इतना बड़ा आदर्श है, भगवान के खड़ाओं के सेवक के रूप में राज्य का पालन करते हैं और कहते हैं भरत जी जब राज कर रहे थे, भगवान 14 वर्ष के वनवास के लिए गए हुए थे, राम जी की खड़ाऊ जिस समय वहां पर राज कर रही थी, भरत जी भूमि के अंदर खड्डा खोद करके घास फूस की सेज बना करके एक कल्पना के तहत जिस प्रकार भगवान राम अपना समय निकाल रहे हैं, इस प्रकार भरत जी जिस प्रकार वनवासी अपना जीवन जीते हैं, भरत जी उसी प्रकार अपने जीवन को ढालते हैं और वनवासी की तरह रहते हैं और अयोध्या का राजकाज करते हैं। और एक कहावत है और मुझे तो वो सत्य भी लगती है, कहते हैं 14 वर्ष के वनवास के समय जब भरत जी शासन कर रहे थे, उस 14 वर्ष के अंदर न तो अयोध्या के अंदर किसी का जन्म हुआ और न अयोध्या के अंदर 14 वर्ष में किसी की मृत्यु हुई। ऐसी का जन्म क्यों नहीं हुआ? भगवान के साथ जब भगवान वन में चले गए तो काम भी उनके साथ। जब काम वासना ही नहीं होगी तो जन्म कहां से होगा? इस प्रकार 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी ने जन्म नहीं लिया और 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी की मृत्यु भी नहीं हुई, क्योंकि जिन्होंने भगवान के दर्शन किए थे वो सभी, चाहे वृद्ध थे चाहे रोगी थे, किसी अवस्था में भी थे, बड़े बड़े महर्षि योगी जन, वो इस आस के अंदर उनको मृत्यु नहीं आई कि उन्होंने भगवान के 14 वर्ष के बाद दर्शन कर लिए। इस प्रकार भरत जी के राज्य के अंदर न किसी का जन्म हुआ और न किसी की मृत्यु हुई। इस प्रकार का वर्णन आता है। तुलसी जो सादर सुमनी भरत चरित करिने, आवसी होई भव रस विरति, सिय राम पद पे। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को पढ़ता है, सुनता है, ये देखो कहते हैं ना कथा में आने का क्या फर्क है। उस समय तुलसीदास जी ने लिखा है जो कोई भरत जी के इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, आप बड़े भागी हैं, आपने भरत जी की कथा का श्रवण किया, नियम पूर्वक किया, उसे अवश्य ही भगवान सीताराम के चरणों के अंदर प्रेम होगा, संसार के भोगों की तरफ से वैराग्य होगा और जो आपके लिए उचित है वो प्रसाद
तुलसीदास जी इस प्रकार वर्णन करते हैं। इसके बाद हम अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं। अरण्य कांड के अंदर प्रवेश करते हैं तो मंगलाचरण मूलम धर्म रोर विवेक जलथे पूर्णेन्दुमानंद दम वैराग्यांबुज भास्करम हार धन धनवान तापहम मोहाम भोगधर पद पाटन विधो स्वसंभव शंकरम वंदे ब्रह्म कुलम कलम समनम श्री राम भूषण। इस प्रकार तुलसीदास जी अरण्य कांड के अंदर तुलसीदास जी रामचंद्र जी की और शंकर भगवान जी की वंदन करते हैं और जटाजू धारण किए हुए भगवान को प्रणाम करते हैं। अरण्य कांड के अंदर प्रवेश करते हैं। तुलसीदास जी ने ज्ञान मार्ग के लिए अरण्य कांड के अंदर वो सभी चीजें दी हैं जिसे मनुष्य का कल्याण। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, राम जी का जो चरित्र है वो बड़ा गूढ़ है। जिनके चरित्र को सुनने से ज्ञानी जनों को वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग्य के भाव आते हैं। और जो ईश्वर की तरफ जो लोग नहीं हैं और धर्म में जिनकी आस्था नहीं है, वो लोग भी अरण्य कांड के चरित्रों को सुन करके मोह को प्राप्त होते हैं। गोसाई जी कहते हैं, मैंने अयोध्यापुरी के नर नारियों का श्री भरत जी के दिव्य स्नेह का वर्णन अपनी बुद्धि के अनुसार किया है। अब आप वनवास काल की भगवान के पावन चरित्रों का एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पाई प्रभु सादर बैठे पटिक शिलार सुंदर बैठे। एक बार प्रभु जानकी जी को अपने हाथों से माला गूंथ करके पहना रहे हैं। प्रतिदिन की तरह उस दिन भी प्रभु अपनी दिनचर्या के तहत फूलों की माला गूंथ करके सीता जी के जानकी जी के पहनाते हैं। अरण्य कांड के अंदर प्रारंभ में स्त्री धर्म, उसके बाद पुरुष धर्म का निरूपण किया गया। सूर्यपति सूत धरी मायस बैसा,
माता को ऋतु को फूल लेकर के माता को लगा रहे थे बाड़ों में। इस प्रकार भगवान दाम्पत्य जीवन की घटना पर बात करते हैं। पति पत्नी का आपस में वर्तन किस प्रकार होना चाहिए, इस वर्णन से पूर्ण मर्यादा का दर्शन होता है। एक समय लक्ष्मण जी फल फूल लाने के लिए गए हैं, उस समय की घटना है। इंद्र का पुत्र जो है जय चित्रकूट के अंदर घूमने के लिए आया था। भगवान राम को माता जानकी को बाड़ों में फूल माला लगाते हुए देखा तो इंद्र का पुत्र जय चौंक जाता है और शंका करता है कि लोग तो राम को ब्रह्म कहते हैं, किंतु यह तो पत्नी में इतना आसक्त नजर आता है, यह तो साधारण मानव की तरह लगता है। क्या राम ब्रह्म होते तो क्या जानकी को इस प्रकार श्रृंगार करते? इंद्रपुत्र जयंत को शंका होती है, राम के चरित्र पर शंका होती है, और राम के चरित्र पर शंका करने का मतलब वो प्रभु के घर में दोषी हो, इस प्रकार मानना चाहिए। राम जी पति है, सीता जी पत्नी है, एकांत में बैठे हैं, परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं। भगवान उनके केशों के अंदर बेड़ी बांधते हैं, इसमें शंका की क्या बात? काकस्य गात्रम यदि कांचन माणिक्य रत्नम यदि चंचु देशे एकम पक्षे ग्रथितम मगिना तथापि काको नैतु राजहंस। जीव का स्वभाव है कि दूसरे को सुख को वो देखना नहीं चाहता। इस पर एक प्रसंग याद है, वो जरूर सुनो। जीव का स्वभाव है कि वे दूसरे को सुख को देखना नहीं चाहता। इसका मतलब क्या है कि समाज का व्यवहार किसी प्रकार भी जीने नहीं देता, इसलिए अपने जीवन में अपने आदर्शों पर खड़ा रह करके अपना जीवन जीना चाहिए। एक प्रसंग आपको मैं सुनाता हूं कि दुनिया किसी को सुख देखकर किस प्रकार राजी नहीं। एक बार एक पिता पुत्र एक घोड़े को ले जा रहे थे। जब पिता पुत्र घोड़े को लेकर के जा रहे थे, जब पहले ग्राम में पहुंचे तो लोग उनको देख करके कहते हैं कि देखो कितने मूर्ख हैं, घोड़ा पास में है और पिता पुत्र
दोनों पैदल चल रहे थे। ग्रामीणों की बात सुन करके पिता ने संकोच किया और अपने पुत्र को घोड़े पर बिठा दिया और खुद पैदल चलना शुरू किया। जब अगले गांव में पहुंचते हैं तो आगे लोग मिलते हैं, क्या कहते हैं, यो देख, यो तो जवान मसंड है, यो तो घोड़े पर चल रहा है, और ये वृद्ध है या इससे उम्र में बड़ा है, ये पैदल चल रहा है। उसकी बात को समझकर वो युवक नीचे उतर गया। उसने अपने पिता को घोड़े पर बिठा दिया। जब अगले गांव में पहुंचते हैं तो ग्रामवासी क्या कहते हैं, देख इस बूढ़े को शर्म नहीं आती, छोरने तो पैदल चलाने लग रहा है और खुद इस पर चढ़ा जान लग रहा है। जब ये कहा तो पिता पुत्र ने सोचा कि चलो थोड़ी दूर गांव रह गया, दोनों बैठ जाते हैं घोड़े। जब दोनों घोड़े पर बैठ करके जाते हैं और गांव से पहले वाला गांव के अंदर जब पहुंचते हैं तो वहां क्या कहते हैं, ला देख इन दो सांडा की बुद्धि मारी गई, इस मरी सी घोड़ी ने लेकर चाल पड़े, दोनों इस पर लग रहे। बताओ इसके सिवा वो इस कर क्या सकते थे। मतलब ये संसार है, यो इतना विचित्र है, यो किसी भी प्रकार से किसी को खुश नहीं देखना। तो इसलिए संसार की परवाह मत करो। परवाह का मतलब ये नहीं कि आप कुछ अलग करो। अब संसार की परवाह कब नहीं होगी, जब आपके हृदय में, आपके मन में, वचन में, कर्म में क्या होगा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जब जयंत इंद्र के पुत्र ने भगवान और सीता माता को सुखी देख करके, वही जो उदाहरण आपको दिया था, संसार सुखी नहीं होता। तो जयंत जो है अपना कौवे का रूप धारण करता है। कौवे का रूप धारण करके वो माता के चरणों पर चोंच मारता है, और जब वो चोंच मारता है और चोंच मार करके भाग जाता है। जब भगवान देखते हैं कि सीता जी के पैरों से खून निकल रहा है, तो भगवान उस कौवे के पीछे अपना बाण छोड़ देते हैं, और जब बाण चलता है उसकी गर्मी से कौवा सारे संसार में दौड़ता हुआ इंद्र के पास पहुंचता है, पिता के पास। हे पिता मुझे बचाओ। उसी समय नारद जी जयंत को बड़े व्याकुल देखते हैं और नारद जी पहुंच जाते हैं और समझाते हैं कि भाई तुम तो राम के दोषी हो, दोषी किसी और के हो, और सुखी होने के लिए आप इंद्र के पास आए। आपने राम का दोष किया है, इसलिए राम ही आपको बचाएंगे। आपको राम की शरण में जाना चाहिए।
नारद जी ने इंद्रपुत्र जयंत को जो है मार्गदर्शन किया, लेकिन तीर तो चल चुका था। वो तीर कौवे की एक आंख में लगा। ये तीर हम सब की भी आंखों में लग रहा है। किस प्रकार भगवान ने सब दृष्टि देखने की इसमें शिक्षा दी, परंतु भगवान किसी की आंख फोड़ते नहीं है। ये हमारे को समझाने के लिए है। भगवान इस माध्यम से क्या समझाते हैं? और कौवे ने भेद दृष्टि से सीता जी को, रामचंद्र जी को देखा, तो भगवान ने उसका द्वेष मिटाने के लिए मनुष्य जब द्वेष में होता है उस समय भगवान का तीर जो जयंत के माध्यम से हमारे को समझाया गया है, उसकी एक दृष्टि कर दी ताकि जीव का द्वेष खत्म हो जाए। लेकिन भगवान ने उसके बाद जयंत को उस आंख के अंदर भी दृष्टि प्रदान की। इतने कृपा